आणि लीडरशिपची असेल। मग एकूणच ओव्हरऑल सांगायचं झालं तर या NEP मध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आपल्याला करायचा आहे, त्यांच्या समस्यांचं निराकरण आपल्याला इथे करायचं आहे। मग पुढे आपल्या विषयाकडे आपण येऊया सर। क्षमताधारित आणि षडाधारित मूल्यमापन याच्यामध्ये आपण आधी प्रस्तावना बघूया। स्वातंत्र्य परीक्षाधारित प्राप्त गुणांवर विद्यार्थ्यांची वर्गवारी, शिकवलेले किती आठवते हे पाहणे, हे सगळे मुद्दे आपल्याला इथे दिलेले आहेत। स्वातंत्र्य ती परीक्षाधारित होती, विद्यार्थ्यांची वर्गवारी मिळालेल्या प्राप्त गुणांच्या मार्फत आपण करत असतो। म्हणजेच काय की विद्यार्थ्यांना एखादा घटक शिकवला, तो घटक विद्यार्थ्यांपर्यंत किती पोहोचला, तसा किती पोहोचला, त्यांनी त्याच्यातून काय घेतलं, याचं मूल्यमापन आपण परीक्षेच्या माध्यमातून घेत होतो। तसंच 1968 आराखड्यानुसार त्याच्यामध्ये काही बदल करण्यात आला, मूल्यांकनानुसार काही बदल करण्यात आले। तसंच 1968 मध्ये देखील परीक्षेमध्ये सर्वकष मूल्यमापनावर भर देण्यात आलेला आहे। नंतर 1986 जे धोरण होतं यामध्येही मूल्यमापनासंबंधी बदल करण्यात आले, याच्यामध्ये देखील सुधारणा करण्यात। अध्यापन प्रक्रियेत मूल्यमापनाचे महत्त्व सांगितले आहे, याच्यामध्ये देखील अध्यापनाच्या बाबतीत जे मूल्यमापन आहे त्याचं महत्त्व आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे। अध्यापन आणि मूल्यमापन ही जी प्रक्रिया आहे ही एकत्र चालणारी प्रक्रिया आहे। मग म्हणजेच काय की विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन हे सातत्यपूर्ण व सर्वकष पॉलिटिकल लीडरशिप उनके अंदर भी ये होना जरूरी है, जो इसके अंदर फैक्टर्स या तो हर लीडर के अंदर ये क्वालिटी जो यहाँ बताई गई है वो हर तरह की 100 तरह की लीडरशिप हो सकती है, उसके अंदर ये होना जरूरी है। क्या क्या पॉइंट्स है उसके अंदर? नंबर 1 मार्गदर्शक। कोई भी फील्ड का लीडर हो वो मार्गदर्शक होता है, वो गाइड करने वाला होता है, वो रास्ता दिखाने वाला होता है, मददगार होता है, यानी हेल्प करने वाला होता है। सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता वो, बल्कि उस रास्ते पर चलाने के लिए वो मदद करने वाला होता है। दूसरा, कोई भी फील्ड का लीडर हो, 100 टाइप की लीडरशिप हो, बट ये कॉमन है उसके अंदर। तीसरी चीज है वो है कि जो कॉमन गोल है, उस कॉमन गोल की तरफ एक रास्ते से जाना है, रास्ता दिखाना है कि वो जगह है, हमारा गोल वो, हमारा टारगेट वो है, वहां पे हमको पहुंचना है। रास्ता दिखाने वाला, रास्ते के ऊपर चलाने वाला, उसमें अड़थले जो आते हैं, रुकावटें आती हैं, उसको दूर करने वाला और गोल तक सबको पहुंचाने वाला, ये उसको हम लीडरशिप बोलते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो एक किताब जो है वो जरूर हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फील्ड है, हमारी जो लीडरशिप है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारी फील्ड जो है वो शिक्षण से रिलेटेड है। और उसके ताल्लुक से रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, वो ये है कि a lamp can teach to others unless he not continues learn himself। जिस तरीके से एक दिया होता है वो दूसरे दिए को जला नहीं सकता जब तक कि वो खुद मुसलसल कंटिन्यूअस जलता ना रहे, ऐसे ही एक टीचर दूसरों को नहीं पढ़ा सकता, नहीं सिखा सकता जब तक कि वो खुद पढ़ता ना रहे। लीडरशिप को लेकर एक किताब जो है वो बहुत फेमस है और बेस्ट सेलर के अंदर ये किताब वर्ल्ड लेवल के ऊपर रही है। माइकल एच हार्ट की किताब है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस इन हिस्ट्री। अब आप ये बुक का खास बात देखिए कि माइकल एच हार्ट जो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एजुकेटेड है, उसने पूरे वर्ल्ड से 100 लोगों को छांट छांट कर अलग किया है। क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो प्रभावित करती है। दुनिया को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया नंबर 3 पर ये है
नंबर 2 पर ये है, नंबर 1 के ऊपर ये है। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना ये कॉमन है लीडर्स के अंदर। दिशा दिखाना, गोल की तरफ ले जाना, उसके रास्ते में गोल तक पहुंचने तक जो हेल्प चाहिए वो हेल्प प्रोवाइड करना, और इस काम के करते हुए अपने साथ चलने वाले तमाम घटकों को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना। शॉर्ट एंड स्वीट ये डेफिनेशन लीडरशिप की है। अब वो किसी भी फील्ड का लीडर हो। अब हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है एजुकेशनल लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप। उसके अंदर भी ये चीज होगी कि जितने घटक, जितने फैक्टर्स को, जितने एलिमेंट्स को एक लीडर साथ लेके चल रहा है, उनको वो इन्फ्लुएंस करने वाला हो, उनको रास्ता दिखाने वाला, और हमको जाना किधर है वो बताने वाला हो। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड के अंदर, कि एक कहावत है, लाल भुजक्कड़ बूझ गए भुजन सक्या ना कोय, घोड़े जाता बांधकर हिरना कूद्या होए। किसी गांव के अंदर बड़े बड़े ऐसे गोल पांव के निशान थे। गांव के लोग डर गए कि मैटर क्या है, कहीं हमारे गांव में कोई खतरा तो नहीं है, ये कुत्ते के पांव के निशान नहीं है, ये हाथी के पांव के निशान नहीं है, ये गधे घोड़े के पांव के निशान नहीं है। पांव के जो निशान है ये कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे गांव के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है। अब सब परेशान, कौन रास्ता बताएगा, ये क्या है। अब जो है वो उस गांव के अंदर एक लाल भुजक्कड़ था, उसके बारे में ये फेमस था कि ये सबसे ज्यादा होशियार है, ये सबसे ज्यादा जानकार, और ये हमारा मार्गदर्शन करेगा, ये हमको बताएगा। अब ये हुआ कि सारे लोग मिलकर उसके पास गए, उसको भी नहीं मालूम था, मगर कुछ ना कुछ बोलना है, इज्जत का सवाल है, सब लोगों का मेरे बारे में इमेज है, तो अगर नहीं बोलूंगा तो बोलेंगे अरे हम तो तुमको समझते हैं, तुमको सब कुछ मालूम है। ये बहुत अहम बात है एक लीडर के लिए, उसको अगर नहीं मालूम है तो वो क्या करता है, कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। तो अब इसने सोचा कि मेरी इज्जत का सवाल है, तो उसने जो है वो अरे कुछ नहीं है, लाल भुजक्कड़ बूझ गए भुजन सक्या ना कोय, घोड़े जाता बांध के, जाता चक्की के पाटे को कहते हैं, हिरना कूद्या हुए। हिरना जो चक्की का पाटा अपने पांव में बांध कर वो कूद के गया है। इंस्टीट्यूशन का, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो मामला है, उसके अंदर लीडरशिप बहुत है, स्कूल लीडरशिप, एजुकेशनल लीडरशिप। अब यहां पर तो क्या हम लोग गांधी जी के दिए हुए थॉट्स से वैसा फायदा उठा रहे हैं जैसे दुनिया के दूसरे लोग उठा रहे हैं। तो गांधी जी ने इनको टाइम दिया चार्ली चैपलिन को। चार्ली चैपलिन ने कहा कि मुझे आप कोई मार्गदर्शन करें जिससे इंसान इन्फ्लुएंस होता है, उससे एक्सपेक्ट करता है, आशा रखता है कि मुझे मार्गदर्शन करेगा, और मार्गदर्शन करने वाला होता है वो लीडर। तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। अब लीडर देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बड़ी जो बातें कही हैं। बर्नार्ड शॉ, लेटेस्ट जमाने के जो लीडर्स है, उसके अंदर एक कोट है कि ही लुक्स सेंट अमंग पॉलिटिशियन। क्योंकि लीडर की बात हो रही है तो हम रेफरेंसेस वही लाएंगे। इनका फील्ड है पॉलिटिक्स और समाज, हमारा फील्ड है एजुकेशन, स्कूल, बट क्वालिटीज आर सेम। इन क्वालिटीज का इस्तेमाल एक समाज का लीडर जो है वो समाज में यूज करता है, पॉलिटिक्स का लीडर पॉलिटिक्स में यूज करता है, इंडस्ट्रियल लीडर इंडस्ट्री में यूज करता है, प्रभावित करने, इन्फ्लुएंस करना। तो ही लुक्स सेंट अमंग पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिशियन अमंग सेंट्स। इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी है गांधी जी की, और एक बहुत बड़ा रिमार्क है उनके बारे में। मगर एक कहावत है, जिधर पिकता उधर भिक्षा को लाया जाए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर उनके थॉट्स को लाया जाए, तो ये विश्व गुरु बनने से इस देश को कोई नहीं रोक सकता। तो
गांधी जी को चार्ली चैपलिन ने कहा कि मुझे कोई मार्गदर्शन कीजिए, प्रभावित था तभी मार्गदर्शन मांगा। बहुत सारे लोग वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, चार्ली चैपलिन ने इनके पास क्यों गया? व्हाई? इन्फ्लुएंस था, प्रभावित किया था चार्ली चैपलिन को गांधी जी। कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो फील्ड है तो मैं तुमको एक सजेशन, एक मार्गदर्शन दे सकता हूं कि देखो दुनिया में इस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, बट ये दुनिया के अंदर इनबैलेंस हो रहा है। जो भी रिवॉल्यूशन आए, जो भी क्रांति आए, जो भी टेक्नोलॉजी आए, जो भी चेंजेस आए साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, उसका फायदा समाज के लास्ट आखिरी आदमी तक मिलना चाहिए उसको, तो उसका फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी का, ऐसी तरक्की का कोई फायदा नहीं। गांव में जाके देखो तो लाइट नहीं है, और शहर में आके देखो तो पता चलता है कि एक शहर हमारा ऐसा बन रहा है जैसे न्यूयॉर्क, जैसे शंघाई, मगर 50 किलोमीटर के रेंज के अंदर हम लोग अगर जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है पीने का आज भी। इट्स नॉट डेवलपमेंट। तो ये है उसका रिजल्ट के चार्ली चैपलिन ने उसके बाद टाइम मशीन बनाया, ये फिल्म बनाई टाइम मशीन, उसी गांधी जी के मार्गदर्शन के बाद। तो ये टाइम मशीन के पीछे गांधी जी हैं, इस पूरी फिल्म के पीछे गांधी जी, मगर कहीं दिखाई नहीं देते। दिस इज द लीडरशिप, प्रभावित करना और रास्ता दिखाना। अब ये जितनी दुनिया में जितने लोगों ने इसको देखा है, कितने लोगों को प्रभावित किया चार्ली चैपलिन ने, मगर उसके पीछे जो बैठा हुआ इंसान है वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो है मोहनदास करमचंद गांधी। इसलिए हमारी ये मान की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। नेक्स्ट, नेतृत्व यानी लीडरशिप एज ए इन्फ्लुएंस, लीडरशिप एंड वैल्यूज, लीडरशिप एंड विजन एंड एजुकेशनल लीडरशिप। क्लास में जाता है तो बच्चे उसको देखने के बाद में इन्फ्लुएंस होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा होनी चाहिए, उसको देखकर बच्चों को एक खुशी होनी चाहिए कि आज मजा आएगा। बच्चों को इंतजार होना चाहिए, वो वेट करने चाहिए कि हमारे सर अब आएंगे। तो इस तरह से जो है वो आप देखिए कि ये बहुत अहम पॉइंट है। तो किसी भी फील्ड का जो लीडर होता है उसका सबसे अहम होता है उसके अंदर जो है वो इकदाम, जिसको हम लोग एक कहावत कहते हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सबको मालूम होता है ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, आगे कौन बढ़ेगा। तो लीडर की क्वालिटी ये होती है कि कोई बढ़कर जो आगे नहीं करता वो सबसे पहले कदम उठाता है। मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। सबसे पहले उसको कदम उठाना पड़ता है, कोई भी स्टेप उसको सबसे पहले उठाना पड़ता है। ये है इन्फ्लुएंस। कौन सी स्कूल में सर? तो आपका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं इसको देखते हुए? आपने को रिलेट किया उसको, ये देखने के बाद में मुझे कैरेक्टर दिखा मेरे स्कूल के अंदर तो ऐसा हुआ था। कोई इवेंट आप बता सकते हैं कि जिसके अंदर इसको देखकर आपको साथ में लेकर कैसे चले? ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर 2-4 लोगों को एक ग्रुप को लेकर साथ में चल रहा है, इसको लीडरशिप नहीं बोलते हैं, बल्कि लीडरशिप उसको बोलते हैं जो सबको साथ में लेकर चले, सबको इंपॉर्टेंस दे, सबको अहमियत दे। ये नहीं कि नेग्लेक्ट करके कुछ लोगों को जो एक भाग को काट के अलग कर दे, बल्कि सबको साथ में लेकर चलना, यही कमाल की बात है। लीडरशिप में क्या होता है कि जब एक इंस्टीट्यूशन को या एक देश को, जो भी लोग उसके साथ समूह होता है, लीडर मतलब जहां लीडर है वहां समूह है, तो समूह के अंदर वो क्या करता है कि कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस देकर एक तरफ कर लेता है, अपने आसपास में जमा कर लेता है और बाकी लोगों को नेग्लेक्ट कर देता है। इट्स नॉट लीडरशिप। इसके बहुत बैड रिजल्ट्स है जो 5-10 साल के अंदर सामने आने लगते हैं, आकर ही रहेंगे। रिजल्ट इज द सेम, 2+2 = 4 मतलब 4। आप कहीं भी चले जाओ, जैसे साइंस के रूल्स जो है वो एस्टैब्लिश्ड है, ऐसे सोशल साइंसेस और इसके भी रूल एस्टैब्लिश है। रिजल्ट उसका आना ही आना है, बस ये कि उसको एनालाइज करने वाला, समझने वाला, जानने वाला। यस, 2 यहां से आ गए, आप में से 2। आप लोगों में से कोई हेड मिस्ट्रेस है?
जी वहीं से बोलेंगे आपके यहाँ पीछे। हाँ जी जी। लीडर सर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को सही रास्ता दिखाए। जैसे अभी इसमें हमने देखा कि अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी बहुत तेजी से भाग रही क्योंकि सब एक ही दिशा में एक साथ अच्छे से जा रहे हैं, और अलग अलग इधर लीडर ही ऐसा नहीं है कि जो एक सही तरीका बता सके। तो अगर लीडर सही तरीका इस्तेमाल करता है तो सही दिशा में हम जा सकते हैं। ओके। लीडर स्मार्ट होना चाहिए। लीडर ऐसा होना चाहिए कि सबको लेकर साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए। ओके। बर्डन्स तो बहुत आएंगे, लेकिन फिर भी मतलब हार नहीं मानना है, रास्ता ढूंढना है। जब लीडर रास्ता ढूंढेगा तो पीछे वाले भी उसको अच्छे से सहयोग करेंगे। अगर लीडर ही हार गया तो फिर मतलब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। ऐसा भी था जो पीछे से सब आगे उसको गाड़ी को ले जा रहे थे और वो उसकी स्पीड को रोकने की कोशिश कर रहा है, कहीं पत्थर मार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो वो आगे बढ़ने नहीं दे। भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, तो इसमें गति किसकी है? पेरेंट्स की है कि हमारी है? अगर अंग्रेजी मीडियम के टीचर्स अगर बच्चों के लिए मेहनत लेते हैं तो उतनी ही मेहनत हमें अपने भी बच्चों के लिए लेनी चाहिए ना। इसलिए मैंने कहा कि इसमें गति किसकी है? हमारी है। अगर हम अपनी भाषा के लिए काम करेंगे तो शायद हमारे यहाँ के भी बच्चे आगे जाएंगे। मेरे कहने का मतलब वही था। हाँ, और वही दूसरी बात रही कि हम उन्हें ये बताए कि हम मातृभाषा में भी पढ़कर हमारे स्कूल से जो पास आउट हो गए बच्चे, उसमें से जो आगे गए बहुत उच्च स्थान जिन्होंने अभी प्राप्त किया है, ऐसे बच्चों को अगर किसी न किसी फंक्शन के बहाने अपने स्कूल में बुलाते हैं, उस समय अगर हम पेरेंट्स को बुलाएंगे और बताएंगे देखिए मातृभाषा में भी पढ़कर ये सभी बच्चे आज इतने बड़े ओहदे तक पहुंच गए हैं, तो शायद उनको भी ये इंस्पिरेशन मिलेगी। और ये भी हम उन्हें बता सकते हैं कि अगर आपका बच्चा अपनी भाषा में पढ़ेगा तो आप उनको पढ़ा पाएंगे, वो क्या करता है वो देख पाएंगे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अंग्रेजी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके बहुत सारे पेरेंट्स को अंग्रेजी नहीं आती है, वो फिर ट्यूशंस में भेजते हैं, यहाँ वहाँ उनसे वो सारी जो बातें हैं वो करके लेते हैं। तो ये बात भी हमें उनको समझानी है कि अगर वो बच्चा आपकी भाषा में पढ़ेगा तो आप भी मदद करेंगे, आपको भी पता चलेगा कि उसके जो मतलब उसकी जो पढ़ाई है उसमें क्या हो रहा है, वो क्या पढ़ रहा है। पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के जो लेसन है उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है उसको, क्योंकि अंग्रेजी उन्हें आती ही नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी भाषा में बच्चा पढ़ेगा तो पेरेंट्स जरूर उसकी किताब को देखेंगे कि इसमें क्या लेसन है, क्या है, थोड़ी बहुत पढ़ाई में उसकी भी मदद वे कर पाएंगे, उसको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो हमारा जो 3 दिन ये सेशन चल रहा है उसमें हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक देखे कि उसमें एक टॉपिक भी ये था कि मातृभाषा में पढ़ना है और तान तनाव से बच्चों को मुक्त रखना है। 2-3 दिन के बाद आइए मेरे पास, मैं नसीहत करूंगी। तो फिर 2-3 दिन के बाद उनके पास ले जाया गया बच्चों को, उन्होंने समझाया बच्चों को अच्छे से कि देखो बेटे ये है, तुम मीठा मत खाओ। उनकी बात को बच्चों ने माना भी बाद में कि सही है, मीठा नहीं खाना चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि 2-3 दिन, उन्होंने पूछा कि 2-3 दिन पहले आपने क्यों नहीं समझाया इनको? कहते कि मैं खुद मीठा खाता था, उस वक्त मैं खुद मीठा खाता था, तो मेरी बातों का असर बच्चों के ऊपर नहीं होता। तो हम लोग वर्नाकुलर मीडियम के टीचर नहीं कर पाते, हम कैसे दूसरे बच्चों को सिखाएंगे या दूसरे पेरेंट्स को बताएंगे जब हमारे बच्चे खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़े? नहीं बता सकते उस वक्त। हम अपने बच्चों को पहले वर्नाकुलर मीडियम में डालें, फिर दूसरे बच्चों को हम सिखा सकते हैं। दिस इज माई गोल। अब मेरे सामने सारे घटक हैं, यानी एक मशीन, जितने घटक है अपने गोल को लेकर उनको कन्विंस कर सके, उनको बता सके और हर एक से उसका अपना वो काम ले सके। तो ये है चौथा पॉइंट, और ये पूरा के पूरा निचोड़ है एजुकेशनल लीडरशिप और स्कूल लीडरशिप या कोई भी लीडरशिप हो। ये इसके 4 स्तंभ है, ये 4 चीजें उसमें अगर हैं तो बाकी सारी चीजें जो है वो रंग भरने वाली हैं, उसको हम आगे अभी बढ़ाते हैं। कि मेरा बिजनेस भी है ये और मेरा शौक भी है, तो प्रोफेशन वही इख्तियार करना चाहिए जो इंसान का शौक है। तो हम अपने बच्चों को भी ये बात समझा सकते हैं कि तुम प्रोफेशन हमेशा वो इख्तियार करना जिसके अंदर तुम्हारा छंद है, जिसमें तुम्हारा शौक है, तो तुम्हारा सक्सेस डेफिनेट है।
तुम्हारे फेल होने का कोई चांस नहीं है और अनसेटिस्फाइड रहने का कोई चांस नहीं है। हमेशा सारी जिंदगी सेटिस्फाइड रहोगे अगर तुम जो शौक से जिस चीज को पसंद करते हो उसको अगर प्रोफेशन बनाओ। हिंदुस्तान की 10 बड़ी कंपनियां एक बड़ी कंपनी में वो शामिल हो। दिस इज द गोल। लीडर के पास गोल होता है, तो ये अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए उठाया और उसके पिता का सपना है कि हिंदुस्तान की 10 बड़ी कंपनियों में से एक हमारी भी बड़ी कंपनी होगी। गोल लीडरशिप को हम देख रहे हैं स्क्रिप्ट के अंदर। नाउ नेक्स्ट, तो मेरी जिंदगी का मकसद है, अब सारी जिंदगी में यही कुछ करता रहूंगा, इसी के लिए स्ट्रगल करता रहूंगा, उनके सपने को साकार करने के लिए सर्रा बराबर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब इसके ऊपर आप अप्लाई कीजिए कि हम लोग सब मिलकर एक टीम की सूरत में मराठी मीडियम के स्कूल को अगर ये टारगेट करें कि अगले 10 ईयर के अंदर हमारा स्ट्रेंथ गिरने का कोई सवाल नहीं होता है, हर साल हर क्लास में 3-3 बच्चे मिनिमम पढ़ने चाहिए। दिस इज आवर टारगेट। हर हाल में हम करेंगे, ये हमारा जुनून है। फिर मैं कहूंगा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड व्हेन वी शैल ट्राई। फिर बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये उसका जो कार्यस्थल है या कार्य स्थान है, उसका जो इसके अंदर कैरेक्टर बताया वो मुंबई है और उसके साथ उसका एक इमोशनल अटैचमेंट ये भी है कि उसकी मां का जन्म स्थान है। तो उस काम के साथ में उसका एक इमोशनल अटैचमेंट भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। ये कंपनी है, ये मेरा ऑफिस है और ये सारे वर्कर्स मेरे भरोसे के। ये डायलॉग बहुत मेन है, बहुत अहम डायलॉग है। यानी यहां पर एक लीडर जो होता है वो हमेशा जो भी सक्सेस होता है उसका क्रेडिट जो है वो अपने तमाम साथियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो फेलियर होता है उसको अपने कंधे पर लेता है कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल, मेरी वजह से ये हुआ है। और जब सक्सेस होता है तो कहता है ये मेरे सारे साथियों की वजह से ये मुझे सक्सेस मिला हुआ है। तो ये मेरे भरोसे के सारे वर्कर से, सारे एम्प्लॉइज। पिताजी कहा करते थे कि काम जज्बे से करो, जज्बाती होकर नहीं, इमोशनल होकर नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस? जज्बाती होकर नहीं करो, जज्बे के साथ करो, इसमें फर्क क्या है? लगन से काम में लगन, जो पैशन है वो ओके। जज्बाती होने में सब काम तो मतलब बिगड़ेंगे। जैसे कई लोगों को ये मेरा विश्वास है, ये मैं ही कर सकता हूं, यानी बिटवीन द लाइंस मेरे अलावा किसी के बस की बात नहीं है, ये घमंड है। मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही 30 बार खा हूं। तो काम घमंड के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ करना चाहिए। आत्मविश्वास लेकर और घमंड को बाहर छोड़कर। जरूरी है बताना कि पॉल्यूशन, जैसे आज की डेट में पॉल्यूशन का इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे ऊपर, हमारे जो भी एनिमल्स हैं सबके ऊपर, इवन जो ट्रैफिक पुलिस हैं, जितने वेजिटेबल हॉकर्स जो रोड पर ही अपना काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा उसका बुरा असर हो रहा है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो जितने भी लोग हैं सबके पास मोस्टली उनकी ओन व्हीकल्स हैं, सब अपने अपने व्हीकल्स में अकेले। आप देखोगे कार में एक ही आदमी जा रहा है, तो जहाँ पे फैमिली में साथ में जाना है वहीं पे लोग उनको यूज करें। तो ये सारी चीजें भी बच्चों को बताना, क्योंकि आगे चल के वो भी एक अच्छे प्रोफेशन में जाएंगे, अपनी गाड़ियां लेंगे, हर पर्सन के पास उनकी गाड़ी है। फिर प्लस सब आजकल फैमिली में क्या है कि कोई सबका एक अपना पर्सनल अलग लाइफ होता है। बच्चे पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, कहीं पे पेरेंट्स की भी एक अलग दुनिया है। तो मतलब अगर यूनिटी में जाना है तभी व्हीकल्स को यूज करें। और जैसे ये पॉल्यूशन बचेगा, फिर पॉपुलेशन तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ऑलरेडी हम लोग बच्चों को टीच कर रहे हैं। फिर गीला सूखा कचरा, इसके ऊपर बीच में कोविड टाइम में बहुत ज्यादा काम चल रहा था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी, बट अभी देख रहे हैं कि गीला सूखा कचरा अलग करते करते लोग बोर हो जाते हैं। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि अपनी सोसाइटी में हम देखते हैं कि कभी गीला सूखा कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन होते हैं, आप उधर डाल
लो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक कंबाइंड हो जाता है। तो हमें अपने लोगों में सबसे पहला सोशल अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। ही आपणास विनंती आहे। दिलवर सिंग या सरांनी बरोबर उत्तम मेरे पास जो नाम आए हैं ना वही मैंने पढ़ाया है, इसीलिए मैं आपके पास दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। यानंतर भाटी हायस्कूलच्या एक तज्ञ प्राध्यापिका आणि ज्या माझ्या शाळेच्या पालक आहेत, ज्यांच्या विद्यार्थ्यांना आमची शाळा घडवण्याचं काम केलेले आहे, त्या आदरणीय सौ चित्रा मुरकर थोरात मॅडम यांनी आपल्याला उत्तम प्रकारे मार्गदर्शन केलेले आहे। त्यांनाही या ठिकाणी सदिच्छा भेट वस्तू देण्यासाठी आमच्या शाळेचे सहाय्यक शिक्षक श्री भीमराव बाबूराव खरमाटे सर यांना मी विनंती करतो की सर आपण या ठिकाणी येऊन मॅडमला सदिच्छा भेट द्यावी, ही आपणास विनंती आहे। जोरदार टाळ्या वाजवा। यानंतर हे जे प्रशिक्षण सुरू आहे, या प्रशिक्षणामध्ये आपणा सर्वांची योग्य प्रकारे जबाबदारी घेणारे, आपल्या सर्वांना उत्तम प्रकारे सुग्रास भोजनाची व्यवस्था करून या ठिकाणी सर्वच प्रकारचे व्यवस्थापन करणारे आपल्या येलवाडचे CRC आदरणीय रविकुमार राठोड सर यांचे या ठिकाणी सदिच्छा भेट देऊन सन्मान करण्यात येत आहे। या ठिकाणी मी श्री रुद्र गौडा S पाटील सर यांना विनंती करतो की आपण रविकुमार राठोड सर यांना ही सदिच्छा भेट देऊन त्यांचे या ठिकाणी आपण ऋण व्यक्त करावे, ही आपणास विनंती आहे। यानंतर या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने येलवाडच्या CRC ज्या मितभाषी आहे, परंतु कार्यक्रमामध्ये चोख आहे, कार्यक्रमाचे नियोजन आयोजन उत्तम प्रकारे करणाऱ्या, व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या, बोलतात कमी पण कामात अतिशय उत्तम प्रकारे निपुण असणाऱ्या आदरणीय उज्ज्वला सावंत मॅडम यांना या ठिकाणी सदिच्छा भेट देण्यासाठी मी श्रीमती सीमा रॉय मॅडम यांना विनंती करतो की मॅडम आपण या ठिकाणी येऊन या सावंत मॅडम यांना सदिच्छा भेट द्यावी, ही आपणास विनंती आहे। धन्यवाद। याबरोबर मनाचा मोठेपणा किती असावा याचे एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे या कार्यक्रमाची साधारणतः एक रूपरेषा आखत असताना या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं मायकल हायस्कूल म्हणजे आदरणीय बोस मॅडम आणि बोस मॅडम यांनी या ठिकाणी आपल्याला उत्तम प्रकारे व्यवस्था करून दिली। हा असणारा जो हॉल आहे, विशेषतः आपण अनेक ठिकाणी चर्चासत्र किंवा प्रशिक्षणाला जातो, तिथे गेल्यानंतर आपल्याला हॉल मिळतो, परंतु त्या ठिकाणी AC ची सुविधा उपलब्ध असेल तरी परंतु आपल्याला ती सुविधा प्राप्त होईल